राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है राधा रानी की कृपा से आप सब स्वस्थ, सफल और खुश होंगे। मैं हूं तरुण और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्स टॉक विद टीके में। आज की वीडियो में आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पोकर या ऑनलाइन गेमिंग इनकम पर कटा हुआ टीडीएस का रिफंड मिलता है या नहीं, और इस इनकम पर लगने वाले टैक्सेशन रूल्स क्या होते हैं, मैं आपको डिटेल में क्लैरिफिकेशन दूंगा। चलिए आपको ले चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर आज के डिस्कशन के टॉपिक्स हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डिस्कशन पॉइंट्स। मैं इन्हें स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा ताकि आपको ऑनलाइन गेमिंग इनकम का टैक्सेशन सिस्टम क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स रेट एंड रूल्स की। चाहे आप ओल्ड रिजीम चूज करें या न्यू रिजीम, ऑनलाइन गेमिंग इनकम पर टैक्स रेट सेम ही है, फ्लैट 30%। उसके साथ एप्लीकेबल सरचार्ज और 4% एजुकेशन सेस भी पे करना होता है। ये टैक्स सेक्शन 115 बीबीजे के अंडर लगता है, जिसमें आपकी नेट विनिंग्स पर डायरेक्टली 30% टैक्स चार्ज होता है। इसमें कोई स्लैब बेनिफिट नहीं मिलता, मतलब जितना भी जीतोगे उसका 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं टीडीएस रेट एंड रूल्स की। पिछले साल एक नया सेक्शन आया था 194 बीए, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर जीती हुई विनिंग्स पर टीडीएस लगाता है। टीडीएस 30% से नेट विनिंग्स पर लगता है, चाहे आप पैसा विड्रॉ करें या साल के एंड में अकाउंट में पड़ाओ। इसमें नेट विनिंग्स का फॉर्मूला है A-B+C। A मतलब विड्रॉल अमाउंट, B यानी टोटल डिपॉजिट्स और C मतलब फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग का ओपनिंग बैलेंस। अब बात करते हैं सेक्शन 87A रिबेट की। ओल्ड रिजीम में अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो आप मैक्सिमम 12,500 तक का टैक्स रिबेट ले सकते हो, जिसके तहत आपको रिफंड मिल सकता है लीगली। लेकिन न्यू रिजीम में ये रिबेट स्पेशल रेट इनकम्स जैसे ऑनलाइन गेमिंग विनिंग्स पर अप्लाई नहीं होती। अब बात करते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की। ओल्ड रिजीम में लिमिट है 2.5 लाख और न्यू रिजीम में लिमिट है 3 लाख। लेकिन गेमिंग इनकम पर ये एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होती, मतलब पहले रुपए से ही 30% टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं चैप्टर 6A की डिडक्शंस की, जैसे 80C, 80D, 80G। ये डिडक्शंस ऑनलाइन गेमिंग इनकम पर अलाउड नहीं है। रीजन, ये स्पेशल रेट इनकम से टैक्स होती है। अब आगे बात करते हैं लॉसेस एंड एक्सपेंसेस की। एक कॉमन सवाल लोगों को रहता है, क्या हम अपने लॉसेस और एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं? तो सेक्शन 58(4) के मुताबिक बिल्कुल नहीं। लॉटरी, हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग या बेटिंग में कोई एक्सपेंस या लॉस डिडक्शन अलाउड नहीं होता। अब आगे बात करते हैं, क्या आईटीआर फाइलिंग करना मैंडेटरी एंड बेनिफिशियल है? तो बिल्कुल, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है अगर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, जो आपको मैंने पहले बताई। और अगर ऑनलाइन गेमिंग इनकम है तो वो फुली टैक्सेबल है, इसलिए चाहे अमाउंट कम हो, डिस्क्लोज करना जरूरी है। इसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का भी फायदा नहीं मिलता। अक्सर प्लेयर्स एक गलती कर बैठते हैं कि वो आईटीआर फाइल नहीं करते, जिससे उनको बाद में इनकम टैक्स की तरफ से उन्हें मैसेजेस और नोटिस आ जाते हैं। सो ऐसी गलती मत करिएगा। आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है ऑनलाइन गेमिंग के केस पर। और इसके और भी बेनिफिट्स है, जैसे लोन अप्लाई करने में हेल्प, हाई वैल्यू इंश्योरेंस बाय करना इजी, इनकम एंड एड्रेस प्रूफ, वीजा प्रोसेस स्मूथ, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट से बचाव, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करना, टीडीएस रिफंड क्लेम करना, गवर्नमेंट टेंडर्स अप्लाई करना एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेशन। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो क्वेश्चन ऑनलाइन गेमिंग प्लेयर्स के मन में रहता है कि क्या हम टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकते हैं? कैन वी क्लेम टीडीएस रिफंड? अब आप सब जानते ही होंगे, पोकर या ऑनलाइन गेमिंग इनकम पे टीडीएस रिफंड लीगली अलाउड नहीं है।
सिर्फ सेक्शन 87A रिबेट के थ्रू पॉसिबल है, मैक्सिमम 12,500 अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है, जैसे आपको मैंने पहले बताया। लेकिन एक लीगल ग्रे एरिया भी एग्जिस्ट करता है। एक्सपीरियंस्ड टैक्स प्रोफेशनल्स केस के हिसाब से अलग अलग पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि नेट इफेक्ट एडजस्ट करना या अलग लीगल स्ट्रक्चर्स के थ्रू रिफंड पॉसिबल है, लेकिन गारंटेड नहीं। यानी कि हर सिचुएशन अलग होती है और रिफंड का रिजल्ट केस टू केस डिपेंड करता है। यस, रिफंड पॉसिबल है, बट आईटीआर मैटर्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसमें परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमेशा नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस्ड सीए टैक्स एक्सपर्ट से कंसल्ट करें जो गेमिंग केसेस हैंडल कर चुका हो पहले। और एक मैं आप सभी को डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ, ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो आपको मैंने ये वाला पॉइंट बताया, अपने केस के हिसाब से ही हमेशा क्वालिफाइड टैक्स एडवाइजर से कंसल्ट करें। ये मैंने आपको आज के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन दे दी है, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है हिंदी में। और अगर आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके भी वीडियो में आराम से जो स्क्रीन में आपको सामने दिख रहा है कंटेंट इंग्लिश में, वो भी आप रीड कर सकते हो। एकदम आपको फुल क्लियरिटी मिल जाएगी। अगर आपको भी अपनी ऑनलाइन गेमिंग इनकम का आईटीआर फाइल करवाना है, चाहे आप पोकर खेलते हो या फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते हो, चाहे आप रमी खेलते हो, एनीथिंग, टैक्सेशन, उस पे आप टीडीएस रिफंड चाहते हो, नेट विनिंग्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम में ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये गेमिंग केसेस पहले हैंडल कर रखे हैं और लोगों को रिफंड भी दिलवाए। मैंने अपनी व्हाट्सएप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और साथ ही साथ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और इसके अलावा मैंने अपनी ईमेल आईडी भी दे रखी है, फेसबुक पेज भी दे रखा है और इंस्टाग्राम हैंडल भी दे रखा है। एंड अगेन, रिफंड लेना या नहीं लेना वो एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन आईटीआर फाइलिंग कंपलसरी है अगर आप ऑनलाइन गेमिंग खेल के पैसा कमा रहे हैं, वरना आपको नोटिस और पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। आशा करता हूं कि आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय श्री राधा रानी, जय श्री हरिवंश।